क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन होता है? खोलो उसको। नहीं कोई द लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, जिसमें बताओ लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिफिनेशन क्या होता है, बताओ। लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिफिनेशन यह होता है कि जैसे जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी वाइब्रेट करता है। उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेट करता है, तो इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, समझिए। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, दिख रहा है जी एकदम साफ। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर मूव करता है। तो इसमें दिया है द लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल इन ए कॉइल्ड स्प्रिंग। ये कॉइल्ड स्प्रिंग में कर रही है, कॉइल्ड स्प्रिंग ऐसे होती है, कॉइल्ड स्प्रिंग यह हो गया। इसी में क्या हो रहा है, ट्रेवल इन ए कॉइल्ड स्प्रिंग एट ए रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसी में जा रही है, 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसी में जा रही है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस इस तरह से, यह देखो यहाँ कंप्रेशन मान ले रहे हैं और फिर यहाँ पे रेयरफैक्शन, फिर यहाँ कंप्रेशन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, यह वाला दिया है, यही वेवलेंथ होता है। ये क्या होता है, यही वेवलेंथ होता है। लैम्डा का वैल्यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर, कुछ इसमें करने की जरूरत है नहीं। वेवलेंथ ऑफ द वेव कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इसको अगर चेंज करना चाहो तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी न्यू लिखो चाहे इसको चाहे एफ लिखो, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है नहीं। फार्मूला होता है v इक्वल टू एफ लेमडा या न्यू लेमडा लिखो। और दिया है v का वैल्यू, दिया है यहाँ पे v का वैल्यू कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो v का वैल्यू रख दो 4 और एफ का वैल्यू मीटर में रखना पड़ेगा 0. लेमडा की वैल्यू मीटर में रखना पड़ेगा 0.2। तो एफ इक्वल टू क्या आ गया 4/0.2, बात समझे, 4/0.2। तो इसको लिख दे रहा 40/2, ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, यानी 1 सेकेंड में 20 बार ऐसा हो जाएगा। कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन, एक बार में कितनी बार, 1 सेकेंड में 20 बार ऐसा होगा। इस तरह का 20 बार बनेगा 20 टाइम्स 1 सेकेंड, बात समझे। हाँ अब देखो इधर रिवर्बरेशन लिखा है, रिवर्बरेशन क्या होता है, जैसे देखो इधर मान लो किसी रूम में हो, इसी रूम में हो, मान लो हॉल में मान लो एक हो, एक है बाल लो और दीवार में तेजी से मारो, दीवार में तेजी से मारोगे तो क्या होगा, फिर इस दीवार में इस दीवार में इस दीवार में ऐसे करता रहेगा, समझिए, ऐसे करता रहेगा जब तक कि रुक न जाए, जब तक कि रुक न जाए, जब तक उसमें एनर्जी रहेगी तब तक इसी तरह से करता रहेगा। इसी तरह जब तक बाल में एनर्जी रहेगी तब तक ऐसे करता रहेगा, इधर उधर इधर उधर सब किधर भी जा सकता है, जिधर उसका डायरेक्शन जाएगा टच करने पे, इसमें जहाँ मारोगे उससे जो डायरेक्शन बनेगी उसी हिसाब से अपना इधर उधर घूमेगा इसी में। सेम इसी तरह से साउंड, जैसे साउंड प्रोड्यूस की हाल में, हाल पूरा पैक है नहीं, साउंड खूब तेजी से चिल्लाए तो साउंड भी वैसे करती है, जैसे बाल इधर उधर जा रही है उसी तरह साउंड भी इस दीवार से उस दीवार पे, फिर उस दीवार से इस दीवार पे, इधर 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 कैसे करेगी, समझे। इसी को बोला जाता है रिवर्बरेशन, इसी को क्या बोलते हो, रिवर्बरेशन, समझिए। तो इसको इंग्लिश में लिखना है ना, तो कैसे इसको सेंटेंस बनाओगे, रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस साउंड, रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड, परसिस्टेंस मतलब लगातार, परसिस्ट मतलब लगातार, जैसे बाल लगातार इधर उधर चल रही है। रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड caused by repeated reflection, caused by repeated reflection from walls,
काज्ड बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल्स। और कोई भी सरफेस हो सकता है। एंड अदर सरफेस इन एन इनक्लोज्ड स्पेस, इन एन इनक्लोज्ड स्पेस। तो ये हो गया डिफिनेशन। रिवर्बरेशन इज द persistence of sound caused by repeated reflection of sound from the wall and other surface in an enclosed space। किसी भी इनक्लोज मतलब बंद, इनक्लोज मतलब बंद स्पेस में। बात समझ गए? यही है बंद स्पेस, यही है बंद स्पेस। इसी में यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस किए, साउंड अपना इस पे टकराएगी, चारों तरफ टकराएगी, यहाँ साउंड प्रोड्यूस होगी तो सब टकराएगी, तो फिर टकरा टकरा किसी में टकराती रहेगी जब तक कि पूरा उसका एनर्जी खत्म न हो जाए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। परसिस्ट रहेगी जब तक एनर्जी इसका जीरो ना हो जाए। जो साउंड प्रोड्यूस हुई है जब तक इसकी एनर्जी जीरो नहीं हो जाएगी तब तक इसी में घूमेगी, इसी में क्या करेगी, घूमती रहेगी। इसी को बोला जाता है रिवर्बरेशन। समझ गए? एक बार साउंड प्रोड्यूस किए रिवर्बरेशन होता रहेगा, समझिए, जब तक एनर्जी जीरो ना हो जाए। बार बार प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साउंड को, एक बार प्रोड्यूस कर दिए रिवर्बरेशन होता रहता है। बात समझ गए? बस इसी को लिख देना है। रिवर्बरेशन को समझना है अगर, तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन। किसी भी साउंड का जारी रहना, परसिस्टेंस मतलब जारी रहना। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड, साउंड का जारी रहना, कॉज्ड बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन। साउंड के रिपीटेड रिफ्लेक्शन के कारण साउंड का जारी रहना, सुनाई देना, क्या होता है, रिवर्बरेशन होता है। रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन। कहाँ से होगा, फ्रॉम वॉल से होगा, सीलिंग से होगा, अदर सरफेस कोई भी हो सकते हैं, इन ए इनक्लोज्ड स्पेस। यह कब होता है? इट अकर्स व्हेन अ साउंड कंटिन्यूज टू बी हर्ड इवन आफ्टर द सोर्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग इट। यह कब होता है? हम लोग साउंड सुनते रहते हैं, साउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, तब भी हम साउंड सुनते रहते हैं। कुछ जैसे बड़े बड़े स्पेस हो गए, ऑडिटोरियम हो गया, कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, वहाँ पे रिवर्बरेशन से बचा जाता है, ताकि रिवर्बरेशन अगर रहेगा वहाँ पे तो साउंड, जो ऑडिटोरियम या कॉन्फ्रेंस हॉल है, जो बड़े बड़े हॉल होते हैं, वहाँ पे अगर रिवर्बरेशन ऑफ साउंड रहेगा तो साउंड लोगों को क्लियर सुनाई नहीं देगी। टू रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस रिवर्बरेशन, यानी रिड्यूस जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, साउंड का रिफ्लेक्शन जो बार बार होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाएगा? उसको रिड्यूस करने के लिए, साउंड के रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए रूफ्स एंड वॉल्स ऑफ द कवर्ड विथ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। रूफ और कॉन्फ्रेंस हॉल की जो बिल्डिंग होती है उनको साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, जैसे कि क्या लगा दिया जाएगा उसमें, फाइबर बोर्ड लगा दिया जाएगा, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, फाइबर का बोर्ड लगा दिया जाएगा दीवारों में या रूफ पर। या तो रफ प्लास्टर किया जाएगा, रफ प्लास्टर खुरदरा किया जाएगा, या तो ड्रैपरीज कपड़े लगा दिए जाएंगे, पुराने कपड़े लगा दिए जाएंगे। सीट्स इस तरह की डिजाइन की जाएगी, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पे जो बैठने के लिए लोगों को बनाया गया है, सीट्स इस तरह से डिजाइन की जाएगी कि उसमें लगे हों साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ताकि वह साउंड को एब्जॉर्ब कर लें। डिजाइंड विथ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल टू मिनिमाइज रिफ्लेक्शन, मिनिमाइज करे रिफ्लेक्शन का। दीज मेजर्स हेल्प इम्प्रूव साउंड क्वालिटी एंड क्लियर एकॉस्टिक इन लार्ज स्पेसेस। यूजेज ऑफ रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन का यूज कहाँ किया जाएगा? मेगाफोन्स में यूज किया जाता है। बड़े बड़े जो फोन्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है, मेगाफोन, जिसमें ज़्यादा आवाज़ निकालनी होती है उसमें यूज किया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, जैसे ट्रम्पेट और शहनाई में यूज किया जाता है रिवर्बरेशन का साउंड का यूज, ताकि हमको ज़्यादा सुनाई दे, अच्छे से सुनाई दे। और स्टेथोस्कोप, डॉक्टर यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, हमारी हार्ट बीट और लंग्स बीट को मापने के लिए स्टेथोस्कोप में रिवर्बरेशन का यूज किया जाता है। और एकॉस्टिक डिजाइन ऑफ हॉल, रिवर्बरेशन एकॉस्टिक डिजाइन ऑफ हॉल मतलब कर्ड एरिया, कर्ड सरफेस बनाया जाता है। हाउस का जो छत होता है, रूफ्स होता है,
उसको उसका डिजाइन एकाउस्टिक कर्व्ड एरिया में बनाया जाता है ताकि वहाँ से रिवर्बरेशन साउंड का हो सके और सबको अच्छे से सुन सके। कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ, कॉन्फ्रेंस हॉल और कॉन्सर्ट हॉल के जो छत होते हैं उनके छत कर्व्ड एरिया में यानी एकाउस्टिक डिजाइन में बनाया जाता है ताकि आराम से सभी लोग साउंड को सुन सकें। तो ये यूज हो गया रिवर्बरेशन का।